सभी तलबा का जो है हमारे इस वीडियो में इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में 8वीं क्लास का पहला सबक जानदारों की दुनिया और खुर्दबीन जानदारों की जमात बंदी इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ज़रा याद कीजिए, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें 3 सवाल पूछे गए हैं। जानदारों की जमात बंदी का सिलसिला मरातब कौन सा है? दूसरा सवाल, हर जानदार की शनाख्त के लिए द्वासमी तरीका किसने ईजाद किया? तीसरा सवाल है, द्वासमी तरीके से नाम लिखते वक्त जानदारों के किस सिलसिला मरातब का ख्याल रखा जाता है? इन तीनों के आंसर यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले है सवाल का जवाब। सिलसिला मरातब वो इस तरह होता है, पहले आलम को रखा जाता है, बाद में फाइलम, जमात, तरतीब, खानदान, जीन्स, जिनस और नूह। इस सिलसिले में जो है रखा जाता है। सवाल नंबर 2 का जवाब यहाँ बताया गया है कि हर जानदार की शनाख्त के लिए द्वासमी तरीका किसने ईजाद किया? इसका जवाब है मशहूर साइंसदान कार्ल लिनियस। तीसरा सवाल था, द्वासमी तरीके से नाम लिखते वक्त जानदारों के किस सिलसिला मरातब का ख्याल रखा जाता है? इसका जवाब है आखिरी 2 सिलसिला मरातब यानी जीनस और नूह का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला हिस्सा, हयाती तनु और जमात बंदी की ज़रूरत। गुज़िश्ता जमात में आपने मुताला किया है कि जुग़राफ़ियाई इलाके और तग़ज़ियाती तहफ़्फ़ुज़ से जैसे मुख्तलिफ असबाब की बिना पर ज़मीन पर मौजूद जानदारों की तवाफ़ुक़ का वाक़या होता है। तवाफ़ुक़ के मुताले से मालूम होता है कि एक गिरोह के जानदारों में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़या होती है। इन्हें बहुत सारे जानदार आपको ज़मीन पर नज़र आते हैं, तो उनके रहने की जो जगह है, जिस माहौल में वो रहते हैं, उस माहौल के अंदर जो तब्दीलियाँ होती रहती है और ये तब्दीलियाँ के बावजूद अगरचे वो अपने आप को उन तब्दीलियों के हिसाब से बदलते हैं, तो उसे तवाफ़ुक़ कहा जाता है। 2011 की शुमारी के मुताबिक दुनिया में बर्री और हिजरी कुर्दे में मौजूद ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर पानी में बहुत सारे तमाम जानदार जो है हमको उनकी तकरीबन 87 मिलियन अनवा का मालूमात मिली और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद की जानदारों का मुताला करने के लिए इनकी तकसीम और गिरोहबंदी की ज़रूरत महसूस हुई। अब इतने जानदार अगरचे है तो उनके गिरोह बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका मुताला करना भी ज़रूरी है, इसलिए उनकी गिरोहबंदी की गई। जानदारों में मुशाबहत और फ़र्क की बिना पर इनके गिरोह और ज़ैली गिरोह बनाए गए। इन्हें डिवीज़न और सब डिवीज़न बनाए गए। उनके अंदर फ़र्क को देखकर और उनके अंदर यकसानियत को देखकर गिरोह बनाए गए उनके और ज़ैली गिरोह बनाए गए। जानदारों के गिरोह और ज़ैली गिरोह बनाने के इस अमल को हयाती जमात बंदी कहा जाता है। अब यह मुख्तसर देख लेंगे, बताया गया है तारीख के झरोके से। साल 1735 में कार्ल लिनियस ने जानदारों के 2 गिरोह बनाए, एक नबातात और दूसरा हैवानात। उसके बाद साल 1866 में हेकले ने 3 गिरोह का तस्वुर पेश किया, एक प्रोटिस्टा, दूसरा नबातात, तीसरा हैवानात। उसके बाद साल 1925 में चेटेन ने दोबारा जो है 2 गिरोह तश्कील की, एक गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। उसके बाद साल 1938 में कोपलैंड ने जानदारों के 4 गिरोह तरतीब दिए, एक मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा नबातात और चौथा हैवानात। उसके बाद बताया गया है रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर एक अमरीकी माहिर माहौलियात थे। इन्होंने 1969 में जानदारों को 5 गिरोह में तकसीम किया।
विटाकर ने दर्जेबंदी का उसूल की बिना पर जमात बंदी की। एक नंबर पे खुलवी साख की पेचीदगी को रखा, जिसमें गैर वाजी मरकज़ बरदार और वाजी मरकज़ बरदार, यानी ऐसे जानदार जिसमें मरकज़ा नहीं पाया जाता वो गैर वाजी मरकज़ गैर वाजी मरकज़ बरदार जानदार होते, और जिन जानदार में मरकज़ा वाज़ी तौर पर नजर आता है उन्हें वाज़ी मरकज़ा बरदार जानदार कहा जाता है। दूसरा, जानदारों की किस्म या पेचीदगी, जिसमें यक खलवी जानदार और कसीर खलवी जानदार को रखा गया। जिन जानदार में एक खलिया मौजूद होती है उसे यक खलवी जानदार कहा जाता है, और जिन जानदार में कसीर तादाद में खलिया होती है उन्हें कसीर खलवी जानदार कहा जाता है। तीसरे नंबर पे तग़ज़िया का तरीका, मतलब उनके खाने का तरीका, ग़िज़ा का तरीका। सब्ज़ नबातात जो होते हैं खुद कफ़ील होते और श्वाई तरकीब में अंजाम पाते, और अपुन जो होते हैं वो गैर कफ़ील होते हैं, यानी मुर्दा जो अजसाम होते हैं उनका जो है उनसे ग़िज़ा हासिल करते हैं। हैवानात गैर कफ़ील होते हैं, वो सारिफ पे जो है डिपेंड होते हैं। तर्ज़ ज़िंदगी, ग़िज़ा साज ये नबातात होते, और सारिफ जो होते वो हैवानात, और तज़िया कार ये अपुन से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक, यानी गैर वाज़ी मरकज़ बरदार और वाज़ी मरकज़ बरदार, यक खलवी ता कसीर खुलवी, ये सिलसिला जो है नस्ल दर नस्ल इस तरह ताल्लुक रखता है। अब यहाँ जो है जानदारों की जो एक ट्री डायग्राम बनाई गई है। जानदारों को दो गिरोह में तकसीम किया है। पहले एक गैर वाज़ी मरकज़ बरदार और दूसरा वाज़ी मरकज़ बरदार। गैर वाज़ी मरकज़ बरदार में यक खलवी जानदार आते हैं, तो वाज़ी मरकज़ बरदार में यक खलवी और कसीर खुलवी दोनों भी आते हैं। यक खलवी के अंदर जो है आलम मुनैरा को रखा गया है। आलम मुनैरा और प्रोटिस्टा में यक खलवी होते हैं। कसीर खुलवी जानदारों में जो है आलम अपून को रखा गया है, और आलम नबातात को रखा गया है, और आलम हैवानात को रखा गया है। आगे बढ़ते हम। अब यहाँ जो है आलम मुनैरा के बारे में एक अमल बताया गया है। एक साफ शफाफ कांच की पट्टी यानी स्लाइड पर दही या छाछ का छोटा सा कतरा लीजिए, इसमें एक दो कतरे पानी मिलाकर इसे हल्का बनाइए। अब इस पर जो है कवर स्लिप रखकर खुर्दबीन के जरिए मुशाहिदा कीजिए आपको क्या नजर आता है। इसमें तिल्ली की तरह बहुत ही महीन यानी बारीक मुतहर्रिक खुर्दबीनी जानदार यानी लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया नजर आते हैं। ये बहुत ही बारीक महीन और नजर नहीं आने वाले बहुत ही बैक्टीरिया जो है नजर आते हैं। तिल्ली की तरह, तिल्ली बहुत बारीक होती है उसी तरह इसके जो है नजर आते हैं। इन्हें जो है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। ये दही के अंदर होते हैं जो फायदेमंद होते हैं। आलम मुनैरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज काई का शुमार किया जाता है, इन्हें शामिल होते हैं। अब यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जितने बैक्टीरिया है ये आलम मुनैरा के अंदर इनका शुमार होता है। अब आइए आलम मुनैरा के जो है खुसूसियात को हम यहाँ समझ लेते हैं। खुसूसियात आलम मुनैरा, इस आलम में शामिल तमाम जानदार यक खलवी होते हैं। याद रखिए इनमें जितने भी जानदार होते हैं उनमें जो जानदार होते हैं वो यक खलवी ही होते हैं। खुद कफील या गैर कफील भी होते हैं। ये गैर मरकज़ बरदार है
जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खुलवी हैवान से नहीं होते, नहीं पाए जाते। ये 3 खुसूसियात आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। आलम प्रोटिस्टा, ये दूसरा आलम है। इसमें अमल बताया गया है कि किसी डिब्बे में ज़ख़ीराशुदा पानी का एक कतरा स्लाइड पर रखकर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। कुछ गैर मुनज़्ज़म शक्ल के खुर्दबीन जानदार हरकत करते हुए नजर आएंगे। ये जानदार अमीबा है। अब अमीबा की शक्ल ये इस तरह दी गई है। और दूसरे भी जानदार है, पैरामेशियम है और योगलेना है और वॉलुकस। तो यहाँ प्रोटिस्टा की जो खुसूसियात दी गई है कि आलमी प्रोटिस्टा के जानदार यककलमी होते हैं और खलिया में झिल्लीदार मरकज़ा होता है। हरकत के लिए काजी पैर और हदबे या सोते होते हैं। खुद कफील मसलन यूग्लिना वॉलुकस के खलियात में सब्ज मायना होते हैं और गैर कफील मसलन अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम वगैरह इनका शुमार होता है। आगे तीसरा आलम है फफूंद। अब अमल बताया गया है कि ब्रेड या रोटी के टुकड़े को जो है किस कदर नम करके एक डिब्बे में बंद कर दीजिए, मतलब पानी डाल दीजिए और एक डिब्बे में उस ब्रेड के टुकड़े को या रोटी के टुकड़े को रख दीजिए। 2 दिन के बाद डिब्बा खोलकर देखिए, इस टुकड़े पर जो है कपास की तरह सफेद रेशे दिखाई देंगे। इसमें जो है कुछ रेशे स्लाइड पर रखकर खुर्दबीन के जरिए इनका मुशाहिदा कीजिए। तो आपको जो है खुर्दबीन में ये जो राउंड किया है भून मैंने, इस तरह की शक्ल आपको नजर आएंगी। अगला हिस्सा हमारा है, यहाँ एक बॉक्स के अंदर मालूमात दी गई है। इदारे का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे के अंदर है। ये वायरस से मुतालिक तहकीकी काम करती है। 1952 में भारतीय तिब्बी तहकीकात के ज़ेर इंतजाम इस इदारे का कयाम में आया। फफूंद की खुसूसियात बताई गई यहाँ पर कि फफूंद जो है आम फफूंद में आम फफूंद में जो है गैर कफील और गैर तफीली 2 आयते मरकज़ बरदार जानदार शामिल है। अक्सर जो है फफूंद गंधखोर होते हैं, सड़े गले कार्बनी मादों पर जिंदा रहते हैं और फफूंद की खुलवी दीवार का काइटिन नामी पेचीदा नशाते से बनती है। कुछ फफूंद रेशेदार होते हैं। इनके खलिया माया में लातादाद मरकज़े पाए जाते हैं। फफूंद तखमीर, म्यूकर स्प्रोलेजिस, मकई के भुट्टे पर की फफूंद जो होती है और पेनिसिलियम और केकर होता, यानी जो मशरूम होती है जंगली, उसको कहा जाता है। यहाँ पर जो शक्ल बताई गई है। और विटाकर के बाद जमात बंदी के कई तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी साइंसदानों विटाकर के ही 5 अक़लीमी निज़ाम जमात बंदी के तरीके को मयार मानते हैं। ये इस तरह की कामयाबी की दलील है। आइए दिमाग पर जोर दिए विटाकर के जमात बंदी के तरीके को खूबियां और खामियां की वजाहत कीजिए। सबसे पहले हम विटाकर के जो है खूबियों को देख लेते हैं। तब यहाँ खूबियां बताई गई है। प्रोकैरियोट्स की तमाम गैर वाज़े मरकज़ बरदार जानदारों को एक अलहदा आलम मुनेरा में रखा गया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी, यकखलवी और कसीर खुलवी का फर्क बताया गया। यकखलवी और कसीर खुलवी यूकैरियोट्स को अलग अलग
में तकसीम किया गया है, जिसे एक कलवी को आलम प्रोटिस्टा में रखा गया। फफूंद का सही मकाम जो होता है, फफूंद को पौधों से अलग रख करके एक आज़ाद आलम दिया गया, क्योंकि ये गैर कफील होती है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। साइंस सी बुनियाद, ये निज़ाम जानदारों की खुलवी साख और तज्जिया के तरीके और इर्तिकाई ताल्लुकात पर जो है मुबनी है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मकबूल है। अब इनकी खामियां देख लेते हैं। वायरस की जगह नहीं, यानी इस 5 आलमी निज़ाम में वायरस को कोई जगह नहीं दी गई, जबकि वो जानदार और बेजान के दरमियान की कड़ी है। दूसरी खामी है प्रोटिस्टा की पेचीदगी, यानी आलमी प्रोटिस्टा में ऐसे जानदार भी शामिल किए जिनमें पौधे और जानदारों दोनों की खुसूसियात पाई जाती है, जैसे युगलेना, जिससे इसका जो है इर्तिकाई ताल्लुक वाज़े नहीं होता। तो इसके बाद का जो हिस्सा है हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को जो है आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगले वीडियो में जो है हम अगला हिस्सा देखेंगे।